Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 7.4 from chapter percentage and its applications. फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से 3 तक सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. विच इज फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट एट 16% पर एनम फॉर 2.5 years इज ₹3,840 रुपीज़. तो यहाँ कहा जा रहा है कि 16% पर एनम यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% गिवन है. टाइम दिया गया है 2.5 years एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹3,840 रुपीज़. तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसे लिख लेंगे, जो कि मैंने लिख लिया है. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹3,840. रेट गिवन है 16% पर एनम एंड टाइम गिवन है 2.5 years मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. सो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया 5/2 years. नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लेंगे. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे. तो प्रिंसिपल तो हमें फाइंड करने हैं, सो इसे एज इट इज रहने देंगे. एंड देखिए इंटरेस्ट हमें गिवन है 3,840. सो सिंपल इंटरेस्ट के नीचे में यहाँ लिख लेंगे 3,840 इज इक्वल टू P इंटू आर गिवन है 16%. 16 इंटू टाइम हो गया 5/2 अपॉन में 2 लिख लेंगे. एंड यहाँ 100 जो है इसे भी लिखना है. क्लियर. नाउ प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रिंसिपल को हम इस साइड ले लेंगे. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, P को हमने इधर स्टॉप कर लिया तो ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में एंड ऊपर आ जाएगा. तो हम यहाँ लिख लेंगे 3,840 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन, अब ये जो ऊपर में प्रिंसिपल के साथ है 16 इंटू 5, ये पार्ट हमारा नीचे आ जाता है. सो यहाँ लिख लेंगे 16 इंटू 5. नाउ डिवाइड कर लेंगे. तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 8 जार 16. नाउ 8 से 3,840 डिवाइड हो जाएगा आपका ये 480. अब इस 5 से 100 डिवाइड कर लेते हैं. 5 2 जार 10 एंड 0. तो बच गया 480 इंटू 20. दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है इज इक्वल टू ₹9,600 इज द आंसर. ठीक है. तो ये एक मेथड है. एक दूसरा मेथड मैं यहाँ डायरेक्ट बताती हूँ सीधे प्रिंसिपल. जैसे ये लाइन हमने लिखा तो इसे नहीं लिख करके, है ना, यहाँ जो हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ये फार्मूला लिख कर देन ऐसे सॉल्व किया. इसकी जगह आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो. प्रिंसिपल इज इक्वल टू, यहाँ प्रिंसिपल का फार्मूला लिख लेंगे. तो जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो इसके लिए हमने बताया था आपको फार्मूला बनता है हमारा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T यानी कि रेट इंटू टाइम. नाउ इसकी वैल्यू पुट कीजिए. तो सिंपल इंटरेस्ट है 3,840 इंटू 100 अपॉन R इंटू टी. आर हमारा 16 है, T यानी कि टाइम दिया है 5/2. अब देखिए यहाँ हमारा फ्रैक्शन कैसे है, 3,840 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 5/2. जब इस तरह से आता है तो हम क्या करते हैं, ये 2 जो है ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अगेन इसे हम लिख लेंगे 3,840 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 16 इंटू 5 बच गया. सो इसे लिख लेंगे. क्लियर. नाउ इसे इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे. तो दोनों तरीक़ों में से जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं. दोनों ही सही है. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज सिंपल इंटरेस्ट एट 7.5% पर एनम फॉर 2 years 4 months इज ₹2,730. अब यहाँ पे अगेन देखिए 7 and 1/2% पर एनम ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. 2 years 4 months टाइम दिया है. तो सबसे पहले इसे ईयर्स और मंथ्स में है तो इसे हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो टाइम बन जाएगा. नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2,730. सो लिख लेंगे SI इज इक्वल टू ₹2,730. रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 होल 1/2%. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 15/2%. नाउ टाइम इज इक्वल टू 2 years 4 months. तो ईयर एंड मंथ्स में है तो इस मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 year में 12 months होता है. सो 4 month, जब 4 month को ईयर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से इसे डिवाइड कर देंगे. सो यहाँ हमने लिख लिया 2 years है. ईयर्स को तो हम प्लस करेंगे बिकॉज ईयर्स बनाने हैं. सो 2 + 4/12. नाउ 4 1 जार 4 3 जार. तो ये हो गया 2 + 1/3. अब यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो 2 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है. 1 3 का एलसीएम 3 एंड ये हो गया 6 + 1 इज इक्वल टू 7/3 ईयर्स. तो टाइम हमारा क्या हो रहा है 7/3 ईयर्स. अब हमारे पास रेट आ गया, टाइम आ गया एंड SI है. तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे. सो लिख लेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T
नाउ इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो SI हमारा है 2730 इंटू 100 अपॉन R अपॉन एंड T है, R हमारे पास है 15/2%, तो यहाँ लिख लेंगे 15/2 इंटू टाइम 7/3 आया है 7/3। अब तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा एंड इधर से 3 भी ऊपर आ जाएगा। सो इक्वल टू 2730 इंटू 100 इंटू इस 2 को ऊपर लिख लेंगे एंड ये 3 भी हमारा ऊपर आ जाएगा एंड अपॉन में क्या बच रहा है 15 इंटू 7। सो यहाँ हम लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 3 5 जार 15। नाउ 5 से 2730 को डिवाइड कर लेते हैं तो 5 से 5 5 जार, देन आपका 5 4 जार एंड 5 6 जार। नाउ 7 से 5 4 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 7 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 7 7 जार 49 एंड माइनस करके देना आया 7 8 जार। तो ये हो गया 78 इंटू 100 इंटू 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इज इक्वल टू रुपीज़ 100 इंटू 2 इज़ 200, 200 इंटू 78। तो 200 में से पहले 00 लिख लीजिए। नाउ 2 से 78 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया आपका 615, यानी कि रुपीज़ 15,600 इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रुपीज़ 12,000 अमाउंट्स टू रुपीज़ 13,200 इन 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये 12,000 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि 12,000 बोरो किया गया एंड 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट रिटर्न किया जाता है तो वो कितना है 13,200। तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सोचिए रेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, इसके फार्मूला पे फोकस कीजिए, अपॉन P इंटू टी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए एंड टाइम चाहिए। एंड गिवन क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड टाइम है हमारे पास ऑलरेडी, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमेशा आप ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन हो एंड अमाउंट्स गिवन हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, देन हम रेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए P यानी कि प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 12,000, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 13,200 एंड टाइम 2 ईयर्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, जब अमाउंट एंड प्रिंसिपल दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट हमें हमारा 13,200 में से माइनस कर देंगे 12,000 को, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू रुपीज़ 13,200 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा रुपीज़ 1,200। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो रेट निकाल लेते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला लिख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी सिंपल इंटरेस्ट है, निकल गया हमारे पास 1200। सो यहाँ लिख लेंगे 1200 इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। P है 12,000, सो यहाँ 12,000 इंटू टाइम 2 ईयर्स गिवन है। अब डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए 3 0 नीचे है तो ये 2 0 एंड 1 0 इधर से ये डिवाइड हो गए। नाउ 12 से 120 डिवाइड 12 1 जार एंड ये 0, अब 2 5 जार 10। तो देखिए हमारे पास 5 बच रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि परसेंटेज में आंसर लिखेंगे। सो इज इक्वल टू 5% per annum is the answer. Now its sub part 2 is rupees 3,000 amounts to rupees 4,000 in 2 years. तो हमें अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने हैं। 3,000 प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट गिवन है एंड टाइम टी गिवन है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, देन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। एंड हाँ, किसी कुछ बच्चों को जैसे प्रॉब्लम होती है कि अमाउंट कौन है प्रिंसिपल कौन है पहचानने में, तो उसके लिए मैं बता दूँ एक ट्रिक, जो अमाउंट हमारा होगा वो प्रिंसिपल से बड़ा होगा। तो जो आपके रुपीज़ गिवन होंगे उसमें आप मैच कर लेना, जो बड़ा अमाउंट हो नंबर होगा वो हमारा अमाउंट्स कहलाएगा एंड छोटा वाला नंबर प्रिंसिपल कहलाता है।
तो यहाँ हमने लिख लिया प्रिंसिपल ₹3000, अमाउंट 4000। देखिए अमाउंट हमेशा बड़ा होगा प्रिंसिपल से, तो 4000 अमाउंट है, ये 3000 अमाउंट बड़ा है, ठीक है। टाइम 2 ईयर्स। नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जब भी अमाउंट एंड प्रिंसिपल दिया हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले फार्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नाउ अमाउंट हमारा है 4000 माइनस 3000 इज इक्वल टू ₹1000, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जब 3000 रुपीज़ बोरो किया गया तो इस पर इंटरेस्ट कितना देना है, 1000 के हिसाब से। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इंटरेस्ट निकल गया 1000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल गिवन है 3000 इंटू टाइम गिवन है 2 ईयर्स। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 30 से ये 30 कैंसिल हो गया। नाउ 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 50। तो ये बन रहा हमारा 15/3। सो लिख लेंगे इज इक्वल टू 15/3% इज इक्वल टू, अब 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 होल 2/3% पर एनम इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज फाइंड द टाइम व्हेन ₹1250 अमाउंट्स टू ₹1950 एट 16% पर एनम। अब यहाँ पे देखिए हमें किस क्वेश्चन में टाइम फाइंड करने हैं। अमाउंट गिवन है 1950, 1250 रुपीज़, ये हमारा प्रिंसिपल गिवन है, ये अमाउंट्स गिवन है एंड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो टाइम निकालना है। तो यहाँ पे भी अगेन आप सबसे पहले सोचिए टाइम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो टाइम के लिए फार्मूला हमने क्या सीखा, इंटरेस्ट इंटू 100 एंड अपॉन में आपका हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट। क्लियर। तो प्रिंसिपल एंड रेट, ये प्रिंसिपल एंड रेट गिवन है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो जब भी हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे प्रिंसिपल गिवन है ₹1250, अमाउंट गिवन है ₹1950, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 16% पर एनम। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख लिया, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल एंड इसे माइनस कर लेंगे। सो 1950 माइनस 1250 इज इक्वल टू ₹700। क्लियर। नाउ हमें टाइम फाइंड करने हैं। तो टाइम इज इक्वल टू इसका फार्मूला लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 700 आया। सो 700 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 1250 इंटू रेट हमारा है गिवन 16। क्लियर। अब इसे डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल। नाउ 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जार एंड 5 5 जार। नाउ 5 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। अब अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जार 14, 2 8 जार 16। नाउ 25 से 100 डिवाइड हो जाएगा। 25 4 जार 100। अब इस 4 से 8 को डिवाइड कर लेंगे। 4 1 जार 4 2 जार। तो ये हमारे पास बच रहा है 7/2। अब तो सब डिवाइड हो गया। सो लिख लेंगे इज इक्वल टू 7/2। नाउ 2 से अगेन 7 को डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 होल 1/2 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसे ईयर्स मंथ में लिखना चाहो तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 होल 1/2 ईयर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 3 हमारा ईयर्स हो जाएगा। सो 3 ईयर्स एंड हाफ ईयर, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स। सो इसे हम लिख सकते हैं 3 ईयर्स 6 मंथ्स। ठीक है, इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। नाउ इट्स पार्ट 2 इज 6,540 रुपीज़ अमाउंट्स टू ₹8,447.50 एट 12.5 पर एनम। तो अगेन यहाँ पे 6540 ये प्रिंसिपल है, अमाउंट्स हमारा ये गिवन है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो टाइम निकालने हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट में से हम इस प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट निकल जाएगा, देन हम टाइम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को तो आ जाएगा ₹1907.50। नाउ रेट इज इक्वल टू गिवन है 12.5%। इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 25/2%। अब टाइम निकाल लेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 1907.50 इंटू 100 अपॉन, अब देखिए P इंटू आर, P हमारा 6540 है, इंटू
रेट गिवन है 25/2। अब यहाँ पे देखिए 25 नीचे में 2 होगा, देन यही 2 हमारा ऊपर आ जाता है, सो मैंने यहाँ डायरेक्ट ऊपर में ही 2 लिख दिया है। क्लियर। अब इसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो क्या होगा, 2 0 नीचे आ जाएगा, सो इंटू 100 लिख सकते हैं। नाउ इस 100 से पहले ये 100 कैंसिल हो गया एंड इस 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। नाउ 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 4 एंड 5 से 19075 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 3815। अब 2 से हम डिवाइड कर लेंगे 654 को, तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार एंड 2 7 जार। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3815 अपॉन 327 इंटू 5 जब हम करते हैं तो ये आ जाता है 1635। ठीक है, यूनिट प्लेस में ऊपर नीचे 5 है, दैट मीन्स 5 की टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 327 एंड इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आता है 763। अब देखिए 763 327 बिगर नंबर है। अब ये कैसे किस टेबल से डिवाइड होगा, बिकॉज 2 से 90 टेबल में तो आता नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए एक मेथड आपको बता रही हूँ। 327 से आप 763 को डिवाइड कीजिए। 327 डिवाइडेड बाई 763, यहाँ 2 आ गया, 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाता है 654। माइनस करेंगे तो 901 109 आ गया। दैट मीन्स इस 109 से अब आप 327 को डिवाइड करोगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा एंड 109 से 763 भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 109 से जब हम 763 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में डिवाइड होगा एंड 327 डिवाइड हो जाता है आपका 3 टाइम्स में। सो अब ये हमारा क्या हो गया 7/3। सो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 7/3 ईयर्स। नाउ 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जार 6, 1 रिमाइंडर अपॉन 3 ईयर्स और 2 ईयर्स। अब 1/3 ईयर्स कितने मंथ्स हुए, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 को 1/3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3। 3 से 12 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स में, 4 इंटू 1 4, यानी कि 4 मंथ्स। सो 2 ईयर्स 4 मंथ्स is the answer. Now question 7 is rupees 14,000 is invested at 4% per annum simple interest. How long will it take for the amount to reach 16,240 rupees? अब यहाँ कहा जा रहा है कि 14,000 रुपीज़ को 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि अमाउंट जो है 16,240 रुपीज़ तक अमाउंट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन 6 की तरह। क्वेश्चन 6 में इस तरह से पूछा गया है, इसी चीज़ को घुमाकर ऐसे कर दिया। बस थोड़ा सा आप समझ लोगे फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, दैट मीन्स टाइम निकालना है। रेट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है एंड अमाउंट गिवन है, तो टाइम निकाल लेंगे आसानी से। सो हमने लिख लिया, प्रिंसिपल गिवन है ₹14,000, अमाउंट गिवन है 16,240 एंड रेट गिवन है 4%। सो अमाउंट एंड प्रिंसिपल होता है तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, बिकॉज हमें टाइम निकालना है और टाइम के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 16,240 माइनस 14,000 माइनस किया तो आ गया ₹2,240। तो 2,240 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। सो टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। पी प्रिंसिपल, आर रेट। सो इनकी वैल्यू पुट करेंगे 2240 इंटू 100 अपॉन 14,000 इंटू 4। अब ये नीचे 3 0 है, ऊपर में भी 3 0, 0 से 0 कैंसल। नाउ इस 4 से 4 को डिवाइड किया तो आ गया 56। अब 14 से 56 को डिवाइड किया तो आ गया 4। टाइम निकालना है, सो इज इक्वल टू 4 ईयर्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से समझना इसे। एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रेवल्ड इन 6 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आर इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास ना तो पी है, सिर्फ टी गिवन है, तो पी को हम क्या करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल के लिए लेट कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान से आप समझिए कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रेवल्ड। जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है, तो मनी हम कौन सा इन्वेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया, जैसे कुछ पैसे को इन्वेस्ट करता है
तो 6 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, ट्रिपल यानी कि ट्रिपल हो गया, 3 से हम उसे इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रिंसिपल लेट कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे यहाँ लेट द प्रिंसिपल विल बी, आपका प्रिंसिपल है PRINCIPAL, प्रिंसिपल विल बी x, ठीक है। तो मान लिया हमने कि प्रिंसिपल x रुपीज़ था, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, देन अमाउंट यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ट्रिपल हो रहा है 3, यानी कि 3 इंटू एक्स, प्रिंसिपल का ही तो ट्रिपल होगा, सो ये 3x बन गया। क्लियर। टाइम गिवन है 6 ईयर्स, सो लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर्स। वेरी इजी। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम फार्मूला सोचेंगे तो क्या बनता है, उसके लिए रेट के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 3x, सो 3x माइनस प्रिंसिपल को हमने x मान लिया था, सो प्रिंसिपल के पास x लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x के साथ क्या नंबर है, 1 है, सो 3 माइनस 1 इज 2x, तो 3x माइनस x 2x, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2x। नाउ रेट निकाल लेते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि शॉर्ट में r इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू टी। क्लियर। इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, जब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2x, सो हम यहाँ लिख लेंगे 2x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल जिसे कि हमने x माना था, इंटू टाइम हमारा गिवन है 6 ईयर्स, सो यहाँ 6 आ गया। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 3 जार 6, तो ये हो गया हमारा 100 अपॉन 3, सो इक्वल टू 100 अपॉन 3%। परसेंट क्यों लगाएंगे, जब भी आप रेट निकालोगे तो परसेंटेज का साइन देना है, एंड पर एनम भी आंसर में लिखेंगे। क्लियर। नाउ 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाता है 33 होल 1 अपॉन 3% रेट है, इसलिए पर एनम भी आंसर में लिखना जरूरी है, इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन फाइनल अमाउंट इज ₹4500 एट 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे आप देखिए टाइम हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एंड ये 4500 हमें अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करने, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको अमाउंट दिया गया हो, ठीक है, टाइम एंड रेट गिवन है, तो हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल के लिए तो हमें इंटरेस्ट भी चाहिए निकालने के लिए, इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, एंड प्रिंसिपल निकालने तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले लेट कर लेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, सो लिख लेंगे लेट द प्रिंसिपल यानी कि P विल बी x, ठीक है, जब प्रिंसिपल x है। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट हमारा कब कैसे बनता है, प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट कहलाता है। दैट मीन्स ये जो 4500 रुपीज़ है ये इक्वल होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। सो हम यहाँ पहले लिख लेंगे फार्मूला अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ अमाउंट गिवन है 4500, सो यहाँ आप लिख लेंगे हम 4500 इज इक्वल टू, अब 4500 किसके इक्वल होगा, तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने x लिया है, सो यहाँ x प्लस का साइन देंगे, देन इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले फार्मूला लिख लेंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। क्लियर। अब हम यहाँ पे R T का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं इसे एज इट इज़ 4500 इज इक्वल टू x प्लस, अब प्रिंसिपल हमने x माना है, सो ये तो प्रिंसिपल हमने लिखा है x, अगेन सिंपल इंटरेस्ट में P आ रहा है फार्मूला में, सो फार्मूला के अंदर अगेन हम यहाँ पर x लिखेंगे प्लस R गिवन है 20%, सो 20 यहाँ इंटू आ जाएगा ना, है ना, P इंटू R इंटू टी इंटू टाइम गिवन है 5 अपॉन 100। नाउ यहाँ पे डिवाइड हो सकता है तो हम डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जार 2 5 जार 10, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास x प्लस x इंटू 1 1x यानी कि x प्लस x। सो ये हमारा हो जाएगा 4500। आप चाहो तो इसे ऐसे ब्रैकेट्स में भी दे सकते हो, ठीक है।
यहाँ भी ब्रैकेट्स में दे लेते हैं जिससे कि ईजी हो समझने में। नाउ 4500 इज इक्वल टू, अब देखिए x प्लस x हो गया, सो x प्लस x, इधर 1 यानी कि 2x, तो x प्लस x क्या हो जाता है 2x। नाउ 4500 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4500, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, सो अपॉन में 2 इज इक्वल टू x। नाउ 2 से 4500 को डिवाइड कर लेंगे तो कैंसिल करने पे आ जाता है 2250, क्लियर। सो 2250 इज इक्वल टू x, यानी कि हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ₹2250 इज द आंसर, क्लियर। नाउ इट्स पार्ट 2 इज फाइनल अमाउंट इज ₹2420 एट 4% पर एनम फॉर 2.5 years। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करने हैं, तो अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल निकालने हैं, रेट दिया गया है एंड टाइम दिया गया है। सो लिख लेंगे लेट प्रिंसिपल p इज इक्वल टू x, देन अमाउंट इक्वल होगा प्रिंसिपल एंड ए सिंपल इंटरेस्ट के, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 2420 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल को हमने x माना, सो p के जगह पे x लिखेंगे प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 2420 इज इक्वल टू x प्लस x इंटू रेट गिवन है 4% इंटू टाइम गिवन है 2 and 1 अपॉन 2%, 2 years, सो 2 इंटू 2 4 ऑन एंड 1 ऐड किए तो 5, सो 5 अपॉन 2 टाइम हो गया अपॉन 100। नाउ डिवाइड करेंगे तो 5 से 100 डिवाइड किया 20, 4 1 जार 4 5 जार 20, सो x अपॉन 5 इंटू 2 10 बन गया। सो लिख लेंगे 2420 इज इक्वल टू x प्लस का साइन, ये हो गया x अपॉन 10, x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 1 एंड 10 का एलसीएम 10। नाउ ये हो गया हमारे पास 10x प्लस x, सो हमने यहाँ लिख लिया 10x प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 2420 इज इक्वल टू 11x अपॉन 10, क्लियर। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 10 को हम इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2420 इंटू 10 एंड ये जो 11 है अपॉन में आ जाएगा, सो नीचे लिख लेंगे 11 इज इक्वल टू x। अब 11 से 2420 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाता है 220 टाइम्स में। नाउ 220 इंटू 10 इज इक्वल टू 2200, सो हम लिख लेंगे 2200 इज इक्वल टू x इज द आंसर। हमें प्रिंसिपल निकालने हैं और x हमने प्रिंसिपल लिखा है, तो आगे आप ऐसे चाहो तो लिख भी सकते हो आंसर में अलग से, अगर लिखना चाहो तो हेंस प्रिंसिपल यानी कि p इज इक्वल टू प्रिंसिपल p इज इक्वल टू ₹2200 इज द आंसर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 10 इज इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज 3/10 ऑफ द सम, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब यहाँ पे हमें ओनली टाइम दिया गया है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने हैं एंड कहा जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है अपने प्रिंसिपल का, ये जो आपका लिखा ना सर्टेन सम ऑफ मनी, तो सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल का क्या है 3/10 है, दैट मीन्स अगर हम प्रिंसिपल x मान लेंगे तो 3/10 यानी कि x का 3/10 सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3/10x, क्लियर। देन हम रेट निकाल लेंगे आसानी से इसका, सो लिख लेंगे लेट द प्रिंसिपल p इज इक्वल टू x, देन सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3/10x, बिकॉज क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया जा रहा है कि सम ऑफ मनी का 3/10 है सिंपल इंटरेस्ट है, सो सम ऑफ मनी x हो गया, सो 3/10x, टाइम गिवन है 3 years, सो रेट निकाल लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू, तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप रेट का फार्मूला लिख के कर लीजिए या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, दोनों मेथड से कर सकते हैं जैसे हमने पीछे सीखा है। सो इधर मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के लिए फार्मूला हमने क्या सीखा है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। नाउ वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू, तो सिंपल इंटरेस्ट है 3/10x, सो हम यहाँ लिख लेंगे 3/10x इंटू 100 अपॉन में p इंटू टी, p को हमने x माना है इंटू टी यानी कि टाइम 3 years गिवन है। अब यहाँ पे देखिए 3/10x है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो x इंटू 3 है 10 के साथ इंटू में आएगा, सो इज इक्वल टू लिख लेंगे 3x इंटू 100 अपॉन 10 इंटू x इंटू 3। अब डिवाइड कर लेंगे, जो पार्ट डिवाइड होगा
सो सबसे पहले देखिए x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है 10% रेट निकालना है। सो इज इक्वल टू 10% पर एनम इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹2760 इन 3 years एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ हमें व्हाट सम ऑफ मनी दैट मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करने हैं। एंड ये क्वेश्चन अगेन आपका 10, 11, 12, 8 एंड 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छे से सीखो। तो हम लिख लेंगे लेट सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को ही सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। नाउ अमाउंट गिवन है 2760 इज इक्वल टू पी को हमने एक्स माना, सो एक्स प्लस इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लिया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P यानी कि x इंटू आर गिवन है 5 एंड टाइम गिवन है 3 years, सो x इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100, 5 1 जार 5 20 जार। सो ये हो गया हमारा 2760 इक्वल टू x प्लस, अब यहाँ देखिए x इंटू 3 3x, सो 3x अपॉन 20। नाउ एलसीएम लेंगे, x के नीचे कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है, तो 120 का एलसीएम 20 और सॉल्व किया तो हो गया 20x प्लस 3x। इसके आगे यहाँ से बता रही हूँ 2760 इक्वल टू, अब देखिए 20 प्लस 3 23x, सो 23x अपॉन 20। नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x को यहाँ स्टॉप कर लिया एंड 20 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड 23 अपॉन में, सो 2760 इंटू 20 अपॉन 23 से 2760 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 120। नाउ 120 इंटू 20 इज इक्वल टू 2400 इज इक्वल टू x इज द आंसर, x जिसे कि हमने प्रिंसिपल माना, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2400 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 इज अ सम ऑफ ₹6000 अमाउंट्स टू ₹6900 इन 3 years। अब यहाँ देखिए सम ऑफ 6000 दैट मीन्स प्रिंसिपल गिवन है ₹6000, अमाउंट गिवन है 6900 एंड टाइम गिवन है 3 years। अब आगे कहा जा रहा है कि व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अब करा कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम दिया है इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, देन हम जो 2% अगेन इंक्रीज किया गया उस पर हम अमाउंट फाइंड करेंगे। एंड अगेन बता दूँ ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹6000, अमाउंट ए इक्वल टू 6900, ये हमें गिवन है, टाइम गिवन है 3 years। सो पहले हम इसके लिए रेट निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू 2T फार्मूला होता है। तो क्लियर है कि सबसे पहले इंटरेस्ट चाहिए हमें, सो यहाँ हम निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो जब भी प्रिंसिपल दिया हो अमाउंट दिया हो तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो इस तरह से हम लिख लेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो अमाउंट गिवन है 6900 रुपीज़ एंड प्रिंसिपल गिवन है 6000 रुपीज़, इस इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका ₹900। क्लियर। तो 900 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। सो इंटरेस्ट आ गया 900, तो लिख लेंगे 900 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 6000, सो 6000 इंटू टाइम गिवन है 3 years। अब पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 3 0 नीचे है, ये 2 0 एंड एक ये 0, 3 0 डिवाइड हो गया। नाउ 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 2 जार 6, अब 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा 5। सो रेट कितना हो गया 5%। दैट मीन्स कहा जा रहा है कि जब प्रिंसिपल 6000 रुपीज़ है और अमाउंट 6900 रुपीज़ बन रहा है, तो ये जो 6900 रुपीज़ बन रहा है ये कितने रेट पे बन रहा है, 5% पे। अब क्वेश्चन में करा कि इस 5% में अगर 2% इंक्रीज कर दिया जाए, है ना, इस 5% की जगह अगर 7% होता तो अमाउंट क्या होता है ये हमें फाइंड करना है। तो 5% तो हमने निकाल लिया, तो 2% का निकालते हैं। सो फर्स्ट हम लिख लेंगे इफ़, जो गिवन है लिख लेते हैं, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% इंक्रीज हो जा रहा है, देन टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। सो लिख लेते हैं देन टोटल
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो पहले का इंटरेस्ट है 5% और इसमें 2% बढ़ा दिया, दैट मीन्स प्लस 2% इज इक्वल टू 7%, तो टोटल 7% हो गया। अब इस 7% से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सो लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल हमारा है 6000 इंटू आर, अब हमें 7% लेना है, सो 7 इंटू टाइम गिवन है 3 अपॉन 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब तो कुछ नहीं डिवाइड करने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 इंटू 7 42, 42 में 3 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 126, सो लिख लेंगे इज इक्वल टू रुपीज़ 126 एंड ये एक जीरो भी है, सो जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 7% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट 7% है, तो इंटरेस्ट बन रहा है 1260 रुपीज़, ठीक है। तो ये रेट हो गया। अब हमें अमाउंट निकालना है 7% के अकॉर्डिंग, सो लिख लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ प्रिंसिपल गिवन है क्वेश्चन में 6000, तो 6000 का ही हमें बताना है 7% रेट के हिसाब से क्या अमाउंट आएगा। सो प्रिंसिपल 6000 पे हम ऐड कर देंगे 7% से जो इंटरेस्ट बन रहा है, तो 1260 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा रुपीज 7260 इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।